राजकुमार और दुल्हन ने हथेलियां काट ली और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब एक दूसरे का खून आपस में मिलता है तो दुल्हन को शाही वंश विरासत में मिलता है। शादी के बाद राजकुमार दुल्हन को उठाकर पत्थर के पुल के बीच ले गया और अचानक से राजकुमार ने दुल्हन को नीचे फेंक दिया। लड़की की बलि दे दी गई थी। सौभाग्य से लड़की की जान बच जाती है, पर वह ऊपर की तरफ मदद के लिए पुकारती है, पर अफसोस कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। लड़की को अब सब समझ आ गया था। उसके साथ शादी एक छलावा थी, इसलिए वह अपने गले से हार उतार कर फेंक देती है। फिर वह चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करती है, पर चट्टान की सतह चिकनी होने के कारण वह नीचे गिर जाती है। तभी इसे जमीन में बहुत से हार पड़े दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर पहले भी कई लोगों की बलि दी गई थी। तभी इसे कुछ ही दूरी पर एक रोशनी दिखाई दी। पास जाकर देखा तो एक पक्षी जल रहा था। वह जल्दी से आग को बुझाती, पर अफसोस पक्षी की जान नहीं बच पाई। जैसे ही वह पक्षी को दफनाने वाली थी, तभी हजारों की संख्या में जलते हुए पक्षी आते हैं। लड़की इतनी डर गई थी, वह सर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ जाती है। जब सब शांत होता है तो वह चारों तरफ जले हुए पक्षी देखती है। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ पर क्या हो रहा है। वह बहुत राजकुमार और दुल्हन ने हथेलियां काट ली और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब एक दूसरे का खून आपस में मिलता है तो दुल्हन को शाही वंश विरासत में मिलता है। शादी के बाद राजकुमार दुल्हन को उठाकर पत्थर के पुल के बीच